नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या खास रहा। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर का पूरा अपडेट आप देखिए इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं, देखते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबर। तो आज की सबसे बड़ी खबर इंदौर से जुड़ी हुई। इंदौर में घर वापसी हुई है। क्रिश्चियन धर्म को छोड़कर फिर से 5 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की है। आखिर क्या वजह रही ये भी आपको बताएंगे। और बैलगाड़ी युग में एक बार फिर से बैतूल पहुंच गया है। किस तरह से बैलगाड़ी में बैठा करके एक प्रसूता को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और क्या अब मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती में भी घोटाला हुआ है, पेच कहां फंसा है, हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी रही, इसका भी आपको अपडेट देंगे। और दुष्कर्मी पार्षद पर FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन एक्शन कब होगा, सियासत इस पर खूब हो रही है। और बेटी का दर्द 1.5 साल बाद न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहा है। कहां पर यह मजबूर पिता की दर्दनाक दास्तां सामने आई है, ये खबर भी आप देखिए इस बुलेटिन में। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि अब किस तरह से नए जिले पर सियासत हो रही है। क्या मध्य प्रदेश को एक और नया जिला मिलने वाला है। और आफत की बारिश की हर एक तस्वीर आप देखिए। कटनी मुरैना में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। किस तरह से लोगों के लिए अब आफत की बारिश। इंदौर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता घर वापसी का अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत कई लोगों ने घर वापसी की है। और आज ईसाई धर्म के 5 लोगों ने फिर से हिंदू धर्म अपना लिया है। खजुराना गणेश मंदिर में हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ सभी की घर वापसी हुई। देखिए रिपोर्ट। इंदौर में एक ही परिवार के 5 लोगों ने क्रिश्चियन धर्म से हिंदू धर्म में घर वापसी की है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ गणेश मंदिर पहुंचे 5 लोगों ने रीति रिवाज के साथ हिंदू धर्म में वापसी की। घर वापसी किए परिवार में रोनाल्डो मसीह नाम का युवक राहुल दीक्षित बना है, जबकि रूही मसीह अब ऋतु दीक्षित के नाम से पहचानी जाएंगी। इसी समाज से था, मेरा शुद्धिकरण कराया है, सनातन धर्म में आए क्योंकि हम शुरू से क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। अब हमने सनातन धर्म अपना लिया है। हम हिंदू धर्म को बहुत चाहते हैं। मैं शुरू से श्री राम जी का भक्त रहा हूँ। तो हमें कोई दायित्व नहीं मिला क्रिश्चियन होने का, कि हमें किसी ने माना नहीं क्रिश्चियन होने से कि हम क्रिश्चियन हैं। और उसके अलावा इसीलिए हमारी मर्जी से हम आना चाहते हैं तो हम सनातन में आ। दरअसल पिछले कई दिनों से इंदौर में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता घर वापसी का अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत कई लोगों ने घर वापसी की है। और अब हम आपको बैतूल से एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो प्रशासन के दावों की पोल खोलती है। यहां एक गर्भवती महिला के परिजन उसे बैलगाड़ी में ले जाने के लिए मजबूर हो गए। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश सरकार विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन हकीकत आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीर बैतूल जिले के शाहपुर ब्लॉक की है, जहां सड़क नहीं होने की वजह से गर्भवती महिला को परिजनों ने मुख्य मार्ग में खड़ी एम्बुलेंस तक बैलगाड़ी से पहुंचाया। इस दौरान ज्यादा लेबर पेन होने की वजह से महिला की डिलीवरी भी एम्बुलेंस में ही करानी पड़ी। गाड़ी नहीं पहुंच पाई हमारे गांव में, तो हमने गाड़ी में लाए और ऊपर इधर करीबन 10 बजे तक। और डिलीवरी कहाँ पे हुई है? डिलीवरी इधर करीबन रानापुरा जोड़ तक हो जाए। 108 एम्बुलेंस में ही डिलीवरी हुई? हाँ जी हाँ, बिल्कुल। जल्दी वहाँ पर पहुँचे और महिला को ज़्यादा दर्द होने के कारण बीच रास्ते में डिलीवरी करवाना पड़ा, जिसमें हमारे EMT जी ने काफ़ी भूमिका निभाई और उन्होंने सुरक्षित डिलीवरी कराई बीच रास्ते में। हालांकि जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। फिलहाल दोनों को शाहपुर के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन हर बार इस तरह की तस्वीर प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख देती है। और अब आपको एक परिवार का दर्द दिखाते हैं, जो न्याय के लिए 1.5 साल से परेशान है। जब 1.5 साल बाद भी परिवार को न्याय नहीं मिला, तो उन्हें आखिरकार मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा। पूरा मामला क्या है और अधिकारी इस मामले में क्या कह रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उज्जैन के ग्राम नई खेड़ी में रहने वाले सोहन कुशवाहा बीते 1.5 साल से इस बात से परेशान है कि उज्जैन के एक डॉक्टर ने उनकी बेटी के पैर का इलाज सही से नहीं किया, जिस कारण उनकी 8 साल की बेटी का पैर पूरी तरह से खराब हो गया। न्याय के लिए दर दर की ठोकर खाता हुआ ये पिता परेशान होकर उज्जैन के टॉवर चौक पर परिवार और पीड़ित बच्ची के साथ धरने पर बैठ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए CMHO डॉक्टर अशोक पटेल मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। डॉक्टर आलोक सोनी के द्वारा इलाज किया। जब पाँव फ्रैक्चर नहीं था, फिर भी उसके ऊपर गलत प्लास्टर चढ़ा, जिससे बेटी का पाँव खराब हो गया। हम धरने पर जब तक बैठेंगे, जब तक डॉक्टर को जेल नहीं हो जाती, उसके ऊपर FIR नहीं हो जाती, जब पहले प्राण घातक में चले जाए, जब तक मैं यहीं बैठूँ। उसमें ये देखा कि डॉक्टर द्वारा इलाज तो सही किया गया है, लेकिन
किस कारण से वो ख़राब हुआ वो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन बच्चे का पैर तो ख़राब हुआ ही है, मैंने भी देखा है। अभी वो जो भी अब वो वरिष्ठ अधिकारी जो भी निर्णय करेंगे उसको मैं शिकायत करता हूँ, अवगत करा दूंगा। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि डॉक्टर द्वारा जो इलाज किया गया वो सही है, लेकिन पीड़ित बच्ची का परिवार इस जांच रिपोर्ट को नहीं मान रहा है। अधिकारी अब उचित कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। दतिया का एक प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। स्कूल में कहने को तो 2 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन पिछले 2 साल से एक शिक्षक स्कूल का रास्ता ही भूल गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी में शिक्षा का स्तर सुधरे, इसके लिए राज्य सरकार काफी प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार की इन योजनाओं को उन्हीं के नुमाइंदे चूना लगाने में लगे हुए हैं। दतिया जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से महज 1 से 1.5 किलोमीटर दूर मामा की डेरा प्राथमिक विद्यालय में 2 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन पूरा स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहा है। जब इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उनका जवाब ठुलमुल रहा, क्योंकि एक शिक्षक की ड्यूटी उन्होंने खुद ही परीक्षा कंट्रोल रूम में लगा रखी है। जितने भी शैक्षणिक व्यवस्था या अन्य कारणों से संलग्नीकरण थे वो सब समाप्त कर दिए गए हैं और हम सभी संकुलों से रिपोर्ट भी मंगा रहे हैं कि कहाँ कौन से शिक्षक अभी भी नहीं पहुँचे हैं। और इस संदर्भ में हमने एक आदेश भी जारी किया है जिसमें जो शिक्षक यदि नहीं पहुँच पा रहे हैं तो उनकी वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। विद्यालय के आसपास मोंगिया आदिवासी बस्ती है। ज्यादातर बस्ती के बच्चे ही स्कूल पढ़ने आते हैं, लेकिन स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के प्राइवेट कॉलेज इन दिनों परेशान हैं, क्योंकि एसटीएफ से लेकर छात्र संगठनों ने कॉलेज के फर्जीवाड़े को उजागर कर दिया है। ऐसे में सभी कॉलेज अब एक साथ आ गए हैं। क्यों, इस रिपोर्ट में समझिए। फर्जीवाड़े पर रार, कॉलेज और छात्र संगठनों में वार। छात्र संगठन फर्जीवाड़ा कर रहे उजागर, कॉलेज संगठनों को सता रहा डर। नर्सिंग घोटाले के बाद मध्य प्रदेश में अब बीएड डीएड कॉलेज फर्जीवाड़ा चर्चा में है। एसटीएफ अपनी कार्रवाई कर रही है। इधर एनएसयूआई जैसे छात्र संगठन आरटीआई के जरिए कॉलेजों के कारनामों को उजागर कर रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर प्राइवेट कॉलेज संघ भी मैदान में उतर आया है। कॉलेज संचालकों का कहना है कि छात्र संगठन और आरटीआई एक्टिविस्ट उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिससे उनके 50% एडमिशन घट गए हैं। कॉलेजों के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। कॉलेज समाज के लिए एक पॉजिटिव दिशा लेकर के चलता है, बच्चों को शिक्षित करने के लिए काम करता है। अगर थोड़ी बहुत कुछ कमियां होती हैं तो वो तो निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। कोई बी फार्मा डी फार्मा एक ऐसा कॉलेज नहीं छोड़ा उन्होंने जो उनकी बिल्डिंग में ना हो। अब ऐसे लोग हम पे आरोप लगाएंगे, ऐसे लोग मतलब आवाज़ उठाएंगे कि जो खुद ही गलत है। और जो हम आरोप लगा रहे हैं, दस्तावेजों के साथ में, हमारी बात से दर्द तो सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जो लोग खुद गलत होंगे। ग्वालियर चंबल अंचल में कहां कितने बीएड कॉलेज हैं, जरा ये देख लीजिए। ग्वालियर में 84, मुरैना में 26, भिंड में 34, दतिया में 11, श्योपुर में 13 कॉलेज हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में जब प्राइवेट कॉलेजों के खिलाफ माहौल बना हुआ है तो अशासकीय महाविद्यालय संघ ने यूनिवर्सिटी पर ही सवाल उठा दिए। उनका कहना है कि कुछ कॉलेज गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी सजा पूरे कॉलेज को मिल रही है, जबकि कॉलेजों को मान्यता देने में गड़बड़ी विश्वविद्यालय स्तर पर हो रही है। कॉलेज में जो काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी जारी है मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, छात्र छात्राओं को दुष्परिणाम झेलना पड़ रहा है। इस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। मैं तो मानता हूँ इससे कम 30-40% फर्क पड़ा है एडमिशन पे। इसके लिए विश्वविद्यालय पे कैसे एलिगेशन लगाया जा सकता है? यदि कोई संगठन किसी प्रकार की बात रखता है तो उसे भी रखने का अधिकार है। सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं, कॉलेज नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, निरीक्षण करें। नियमों को दरकिनार कर जिवाजी विश्वविद्यालय ने कई बीएड महाविद्यालयों को संबद्धता दे दी है, जिससे छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। और एसटीएफ की कार्रवाई तथ्यों के आधार पर होगी तो ऐसे में सवाल है कि कॉलेज प्रबंधनों को डर किस बात का सता रहा है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।
इधर मध्य प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। दरअसल जबलपुर हाई कोर्ट में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। आरोप है कि मानक से कम अंक वाले उम्मीदवारों को भी भर्ती कर लिया गया है। दायर याचिका में कहा गया है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नियम अनुसार पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 से ज्यादा अंक वाले उम्मीदवारों की भर्ती की जा सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की परीक्षा में 45 अंक वाले उम्मीदवारों को भी भर्ती कर लिया गया है, जिसके कारण ज्यादा अंक वाले कई उम्मीदवार शिक्षक बनने से वंचित रह गए हैं। बहरहाल हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से 4 हफ्ते में रिकॉर्ड मांगा है। साथ ही अब अगली तारीख 20 अगस्त को होगी। वर्ग 1 हाई स्कूल टीचर वाला मामला है, जबकि एनसीईटी का नियम है कि इसमें 55% अंक होना चाहिए। छात्रों की मार्कशीट में द्वितीय श्रेणी लिखा हुआ है, उनको नियुक्ति दे दी। और इस याचिका में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए कि उन सारे अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड पेश किया जाए और ये 4 सप्ताह के अंदर रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाना है और 20 अगस्त को इसकी अगली सुनवाई नियत की गई है। इंदौर के द्वारिकापुरी के वार्ड 82 के भाजपा पार्षद सोनू शर्मा पर दर्ज हुए दुष्कर्म के केस के बाद उनके खिलाफ अब कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया है। राजवाड़ा चौराहे पर महिला कांग्रेस के शहर अध्यक्ष नेतृत्व में सानू शर्मा का पुतला दहन किया गया, जिसमें महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष ने महापौर से पार्षद को निष्कासित करने की भी मांग की। सानू शर्मा जी का पुतला आज हमने यहाँ दहन किया है, क्योंकि इतने प्रतिष्ठित पद, आज वो इंदौर शहर के पार्षद हैं। उन्होंने जिस तरीके से एक महिला के साथ में दुर्व्यवहार किया, उनका बलात्कार किया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया, आज हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं महापौर जी से। छिंदवाड़ा जिले की तहसील जुन्नारदेव को जिला बनाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश के राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को पत्र लिखा है और जुन्नारदेव को जिला बनाने से संबंधित प्रतिवेदन मांगा है। अब यदि जुन्नारदेव जिला अस्तित्व में आता है तो छिंदवाड़ा लोकसभा में 3 जिले हो जाएंगे। इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने कहा है कि तहसील को जिला बना दे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया। तो कुल मिला के छिंदवाड़ा की जनता का कमलनाथ जी के प्रति और कांग्रेस के प्रति झुकाव है, ये अमरवाड़ा ने सिद्ध कर दिया। जो विकास 40-45 साल में 1980 से आज तक कमलनाथ जी ने वहाँ पर किया है और कांग्रेस ने किया है, मैं नहीं समझता कि उसका तोड़ जिले बनाने से या एक आध सीट जीतने से। लोकतंत्र जनता जनार्दन ने कांग्रेस और कमलनाथ जी के परिवारवाद को ध्वस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जीता उस क्षेत्र से 2-3 बार हम वो चुनाव जीते, पर फिर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती अमरवाड़ा विधानसभा का। मध्य प्रदेश में आज के समय में 55 जिले अस्तित्व में हैं। कभी 30 जिले हुआ करते थे, आज 55 है, 56 की तैयारी है। और अब आपको मध्य प्रदेश में आफत की बारिश की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है और लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 4 तस्वीर आप देख रहे हैं छतरपुर, मुरैना, कटनी और टीकमगढ़ की। यहां पर जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं और एसडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू करने में भी जुटी हुई है। तो बारिश की वजह से टीकमगढ़ मार्ग यहां पर बंद है। कटनी में भी लगातार बारिश हो रही है। समदड़िया कॉलोनी में आप देखिए किस तरह से नाव चलाने की नौबत आ गई है। और मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट श्रवण तंबोली के साथ। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।